नमस्कार दोस्तों। आपने एक अलार्मिंग चीज सुना होगा कि यूपीआई क्रैश कर गया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार इन द मैटर ऑफ ओनली 2 मंथ्स। और इसके पीछे एक अलार्मिंग कॉन्स्पिरेसी है जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये रेगुलर अपडेट नहीं है दोस्तों। एक फाइनेंशियल इमरजेंसी है। और जैसे ही मोदी जी ने प्लान किया कि भाई हम यूपीआई को पूरा एक पैरेलल सिस्टम बना देंगे स्विफ्ट के साथ, उसने क्रैश करना शुरू कर दिया। और उसके साथ एक पूरा कबाल शुरू हुआ नेगेटिव पब्लिसिटी का। और इसी को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों ये एक ह्यूज अटैक है भारत की सॉवरेनिटी के ऊपर, और एक सिस्टमेटिक प्लान है ग्लोबल पावर्स का। एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है कि हम इसमें सक्सेस ना ले जाए। एक डिजिटल डिजास्टर और पॉसिबली एक वेकअप कॉल भी है एवरी इंडियन हु बिलीव्स कि ये कैशलेस ड्रीम हम लेके चलेंगे। भारत में हमें कैश लेके जाने की जरूरत नहीं है। हम में से कितने लोग हैं जो अभी जेब के अंदर 1 रुपया भी रखते नहीं है, क्योंकि आपको लगता है मेरे पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है और यूपीआई है, मुझे कैश रखने की जरूरत नहीं है। मुझे तो याद नहीं आता कि पिछले 4-5 बार जब मैं भारत में आया हूं एक भी रुपया मैंने अपनी जेब में रखा हो। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी हो रहा है कि यूपीआई क्रैश कर रहा है वंस अगेन फॉर द थर्ड टाइम। एंड दिस टाइम द क्वेश्चंस आर फार बिगर देन द ट्रांजैक्शंस देमसेल्व्स। क्वेश्चन है कि क्या हमारा पैसा जो यूपीआई में है, क्या वो रियली सेफ है? इज द सिस्टम एज स्टेबल जितना हमें बोला जाता है कि ये स्टेबल है? और इज देयर समथिंग फार मोर सिनिस्टर गोइंग ऑन इन द बैक एंड? इसलिए इसको पूरा हम जो एक शॉक वेव्स जो आई हैं यूपीआई के सरेंडर करने के बाद या क्रैश करने के बाद, उसके ऊपर डीपली हम बात करते हैं। कल मैं अपनी मदर से बात कर रहा था, उन्होंने बोला कि वो गूगल पे यूज करने की कोशिश किया, मनी वॉज डेबिटेड फ्रॉम हर अकाउंट, लेकिन वो जो ट्रांजैक्शन था वो प्रोसेसिंग में फंसा रह गया। उन्होंने दोबारा से ट्राई किया, सेम रिजल्ट, स्टक। और मेरी मदर अकेले नहीं है। आप अगर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम ऐप कुछ भी यूज कर रहे हैं, सभी के अंदर यही आ रहा है कि यूपीआई इज सिंपली नॉट वर्किंग। और जो हमारा प्राउडेस्ट इनोवेशन था यूपीआई, ऑफिशियली इट वेंट ऑफलाइन। और पूरे भारत में जो लोग थे दे वर फेसिंग प्रॉब्लम्स इन फेल्ड ट्रांजैक्शंस, डिलेड पेमेंट्स, कस्टमर सर्विसेज का तो नाइटमेयर था। और वर्स्ट पार्ट था, द पर्सन आई वाज सपोज टू सेंड मनी, वो रिपीटेडली मुझे कॉल कर रहा था कि भैया मेरे पैसे पहुंचे नहीं है, तुम मुझे बेवकूफ क्यों बना रहे हो? मेरी मदर में बोला क्योंकि मैं यहां से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। माई मदर वॉज ट्राइंग ऑन माई बिहाफ। उन्होंने बोला यार तुम अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व किया करो, मुझे क्यों दे दिया? अब इसका मैसिव इंपैक्ट भी है, इसको भी समझते हैं। भाई आज भारत प्राउडली बोलता है कि वी आर द लीडिंग डिजिटल इकोनॉमीज, और हमारा जो पोस्टर चाइल्ड था कि हम कैशलेस जाएंगे, आज गरीब से गरीब आदमी जो सड़क पे ऊपर बैठा हुआ है, वहां से लेकर एक सीईओ एक कंपनी का, सभी यूपीआई के ऊपर रिलाई करते हैं। और वो डाउन हो गया एक ही महीने में 3 बार। जस्ट थिंक अबाउट इट, क्या ये पॉसिबल है? पिछले 10 साल में क्रैश नहीं किया, और अभी एक महीने में 3 बार हो रहा है जब से मोदी जी ने बोला कि हम पूरी दुनिया में यूपीआई को लेके जाएंगे। और हर रोज जो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, ऑनलाइन शॉपिंग है, यूटिलिटी बिल्स हैं, फूड के ऑर्डर्स हैं, एवरीथिंग इज स्टॉप्ड, क्योंकि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च को खत्म हुआ और 1 अप्रैल को हमारा न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। अब इंस्टेड ऑफ अपग्रेड्स, सिस्टम का अपग्रेड तो क्या होना था, हमारा टोटल सिस्टम फेलियर होना शुरू हो गया है, ये बताया जा रहा है। अब ये हो क्यों रहा है, पहले तो वो देखते हैं रियल रीजंस क्या है। रियल रीजंस है कि हम एक वेव ऑफ मैसिव फाइनेंशियल फ्रॉड्स का एक यहां पर एक सुनामी आई हुई है भारत के अंदर, हम उससे लड़ रहे हैं। लोगों की लाइफ सेविंग्स खाते में से वैनिश हो रही हैं, और मनी इज बीइंग साइफन्ड ऑफ विदाउट एनी ट्रेस। पता ही नहीं लग रहा कि पैसे जा कहां रहे हैं। और इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक डिजिटल क्रैकडाउन करना शुरू किया। आज हमने उनकी दुकानदारी बंद करने की कोशिश करी फ्रॉडस्टर्स की, उन्होंने हमारी ही बंद कर दी। दूसरा काम, एक काम और किया, हमने जो केवाईसी रूल्स है उनको और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया। क्रॉस वेरिफिकेशन हो रही है सिम कार्ड की, आधार कार्ड की और पैन की,
क्रॉस वेरिफिकेशन. Every active UPI, it has to be linked with a valid SIM card. और अगर इनएक्टिव सिम कार्ड है तो आपका यूपीआई ब्लॉक कर दिया जाएगा. और दीज नॉर्म्स आर नेसेसरी ऑल्सो, क्योंकि ये जो पूरा सिस्टम को तोड़ने की कोशिश करी जा रही थी, अब उसे जोड़ने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से. जो जिहादी हैं वो तोड़ना चाहते हैं, हम जोड़ना चाहते हैं. और जो हमारा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो मैनेज करता है यूपीआई के इकोसिस्टम को, उसने एडमिट भी किया है कि हमारे पास टेक्निकल इश्यूज बीच में आ रहे हैं, और उन्होंने फुल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया. फिक्स क्या कर रहे हैं, क्या फिक्स कर रहे हैं कि क्या सारे यूपीआई के जो सर्वर्स हैं अक्रॉस मल्टीपल बैंक्स, क्या वो सारे साइमल्टेनियसली फेल हो रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता है. दैट मीन्स देयर इज समथिंग मोर बिगर गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन, जो हमें पता नहीं लग रहा. पूरा सिस्टम को एक ऐसे लग रहा है कि पूरा सिस्टम फ्लॉड था और हमारे सामने आ रहा है. आप सोच के देखिए, मार्च 26, अप्रैल 2, अप्रैल 12, 3 बार क्रैश. एंड एवरी टाइम इट हैपेंस, कंप्लेंट्स स्काईरॉकेट होती हैं सोशल मीडिया के ऊपर. थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स ऑल सेइंग द सेम थिंग, मेरा पैसा कहां है? वाई आई वॉज नॉट वार्न्ड कि सिस्टम के अंदर अपग्रेड हो रहा है, ये रुक जाएगा. एंड यार लोग बोलते हैं कि सिस्टम अगर फेल हो रहा है अगेन एंड अगेन, ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे सच्चाई क्या है? और जितना हम डिजिटल बनते जा रहे हैं उतना फ्रेजाइल भी बनते जा रहे हैं. हमारे मैं पहले बोला है आपको, हमारी जेब में तो 10 रुपए नहीं होते आज की डेट पे. वी डिपेंड ऑन आवर फोन, क्यूआर कोड्स, वर्चुअल वैलेट्स. बट व्हाट हैपेंस कि जब ये ट्रांजैक्शन फेल होती हैं, वी कैन नॉट पे, वी आर स्टक, एंड बैंक्स के पास आंसर नहीं है. ये सब कुछ हो रहा है कॉन्स्पिरेसी कि कहीं हमारा यूपीआई सक्सेस ना हो जाए. ग्लोबल साउथ में 135 कंट्रीज ने बोल दिया हम यूपीआई को इंप्लीमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं. और इन्होंने क्या किया? इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग इट, इन्होंने इसे क्रैश करवाना शुरू कर दिया. एंड वी आर स्टक. दोस्तों, ये टेक्निकल ग्लिच नहीं है, हमारे कंट्री को वनरेबल कर दिया इन्होंने. ग्लोबल शॉक वेव है ये पूरा का पूरा. ये जो ग्लोबल एम्बेसडर्स है, जो दुनिया में आते थे, दुनिया से भारत में आते थे, आके बोलते थे कि भैया आपका तो डिजिटल जो नेटवर्क है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, वो प्रेज करते थे यूपीआई सिस्टम को. और अब नाउ दे सेम पीपल आर हियरिंग वन थिंग कि सिस्टम इज क्रैश्ड 3 टाइम्स इन इंडिया. यानी कि इंडिया का जो प्राउडेस्ट डिजिटल एक्सपोर्ट था वो स्क्रूटनी के अंदर आ गया. इन्होंने क्या किया? इन्होंने हमारा एक तो वो था ट्रिनिटी, जनधन, आधार, मोबाइल, एक रेवोल्यूशन की तरह देखा जाता था, इसे बोलते थे जैम. अब ब्रेकडाउन के कगार पर लाके खड़ा कर दिया है. और एवरी रिफॉर्म, एवरी अपडेट, एवरी पैच वो नेसेसरी है, बट एग्जीक्यूटिंग देम विदाउट ट्रांसपेरेंसी, विदाउट इन्फॉर्मिंग द पब्लिक, ये एक नेग्लिजेंस भी है. और पैनिक क्रिएट हो रहा है पूरे देश के अंदर, और ये डेंजरस मूव है. हमें ये बोला जाता है कि ये पैचेस को हम कवर कर रहे हैं, लेकिन पैचेस कौन से, खड्डा कौन सा था जिसको आप पैच कर रहे हैं, वो नहीं बताया गया. सो इसलिए अगर आप यूपीआई के ट्रांजैक्शंस को कर रहे हैं, यू हैव टू हैव ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन कि जो सर्वर है ऑलरेडी ऑनलाइन आ चुका है. प्लीज, अभी ये जिहादी जो हैं ये दोबारा से इस अपॉर्चुनिटी को भी हमारे खिलाफ यूज कर रहे हैं. आपको लगता है कि आपने पेमेंट कर दिया, बीच में से ही कोई निकाल के लेके जा रहा है, और इन चीजों को गवर्नमेंट फिक्स करने की कोशिश कर रही है. लेकिन जो हमारा मीडिया है उसने क्या किया? उसने इसके अगेंस्ट एक पब्लिसिटी क्रिएट करनी शुरू कर दी पूरी दुनिया में कि ये लोगों के खातों में से पैसे गायब होने शुरू हो गए हैं. अगर 100 लोगों का गायब हुआ, इन्होंने तो 1 करोड़ लोगों का गायब कर दिया, ताकि दुनिया इसे एम्ब्रेस ना कर सके. हमारी सॉवरेनिटी को इन्होंने दोबारा से कटघरे में खड़ा कर दिया. दोस्तों, दूसरा काम आपको करना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो बैक, टेक सम कैश. 100, 200, 500 रुपए आपको रखने पड़ेंगे. आपको ओल्ड स्कूल ऑफ सिस्टम छोड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि थोड़े टाइम तक, जब तक ये पूरा का पूरा सिस्टम स्टेबलाइज दोबारा से ना हो जाए, जब तक ये ट्रैक पर ना आए, हमें 100, 200, 500 रुपए रखने पड़ेंगे. क्योंकि गवर्नमेंट इस वक्त 2 काम कर रही है.
फॉरेन ताकतें जो इसको फेल करवाने के लिए पूरी मुहिम शुरू कर दी, उनसे भी फाइट कर रहे हैं। भारत में जो जिहादी यहां से पैसों को निकाल के लेके जाते हैं, जिसको बोलते हैं कि ये तो जिहादी करना है इनको, उनके ऊपर सिक्योरिटी को टाइट भी किया जा रहा है। साथ में आपको अपनी अवेयरनेस को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेवलपिंग क्राइसिस है। अभी अगर 1 महीने में 3 बार ये हो गया है, यानी कि हम तो बड़े खुश थे कि भारत डिजिटल हो गया है, लेकिन हमारे यहां पर जो लोग हैं, दे आर नॉट नाइदर दे आर अलर्ट, नीदर दे आर इन्फॉर्म्ड। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर मनी, क्योंकि ये जो सिस्टम है वो सिर्फ आपकी आइडेंटिटी को और आपके पैसे को ही सेव नहीं कर रहा, भारत की आइडेंटिटी को भी सेव कर रहा है। उसके लिए हमें अवेयर होना चाहिए, और जो ये इंटरनेशनल ताकतें अटैक कर रही हैं हमारे सिस्टम के ऊपर, उसके ऊपर भी हमारी अवेयरनेस जरूरी है। क्योंकि हमारे लोग, मैं देखता हूं भारतीय ऐसे आंखें बंद करके चल रहे हैं जैसे कि उनको उनको फर्क ही नहीं पड़ता। एक छोटी सी न्यूज लगती है आपको, यार ये तुम क्या बातें कर रहे हो, विदाउट अंडरस्टैंडिंग इसके पीछे प्लान कितना बड़ा है जिहादियों का, ग्लोबल पावर्स का, कि कहीं आप इंडिपेंडेंट ना हो जाएं, कहीं आप तरक्की ना कर लें, कहीं आप उनके जो स्विफ्ट सिस्टम था उसको छोड़कर अपना शुरू ना कर लें। आपको याद होगा जब रुपे कार्ड लॉन्च किया गया था तो उसके ऊपर भी अटैक हो रहे थे। कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रुपे कार्ड को एक्सेप्ट ही नहीं करता था, आपको जबरदस्ती बैंक को बोलना पड़ता था मुझे वीजा मास्टर कार्ड चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप खर्चा करते हैं तो वो 2-3% की फीस लेते थे। यानी कि हमारे यहां पर 1 लाख करोड़ का अगर ट्रांजेक्शन हुआ है, 1 लाख करोड़ का वीजा के थ्रू, उसमें 2 या 3% ये ले जाते थे। कैन यू अंडरस्टैंड हाउ बिग अमाउंट वॉज गोइंग टू अमेरिका एवरी ईयर? आप इनकम ले रहे हैं, कि आपने खर्चा किया है, उसके ऊपर भी कमाई वो कर रहे हैं। मोदी जी ने उसको रोक दिया तो ये रुपए कार्ड के पीछे लग गए थे, उस चीजों को फिक्स कर दिया गया। अभी यूपीआई है तो हमारा यूपीआई के कारण इनका जो ट्रांजेक्शन का सिस्टम है वो खत्म हो गया, इसलिए अब इन्होंने इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है और करेगी भी, बट यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू सेव गार्ड योर सेल्फ, कीप सम कैश, बी अवेयर। जब तक गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन ना आ जाए कि यूपीआई बिल्कुल ठीक हो गया है, अभी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तब तक आप थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि जिहादी वो सावधान है, आप नहीं। थैंक यू। जय हिंद, जय सिया राम।